जिले की हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाने का वादा, बस यही है एक इरादा। नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। चलिए न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आम आदमी की पहुंच से दूर हुआ कोरोना वैक्सीन, पुरानी नीति पर वापस आया स्वास्थ्य विभाग, ऑनलाइन बुक कराना होगा स्लॉट। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने पहली ज्वाइनिंग लेने छिंदवाड़ा से साइकिल पर बालाघाट पहुंचे प्रशिक्षु सहायक वन संरक्षक अधिकारी। शिक्षकों के स्थानांतरण के बीच आए रविवार, 18 जुलाई को आवेदन की अंतिम तारीख, रविवार की वजह से नहीं होगा काम। वारासिवनी के थाने गांव में 6 महीने से नल जल योजना है बंद, 1 किलोमीटर दूर से पानी लाने के लिए मजबूर है ग्रामीण। पद्मेश 24/7 की खबर का हुआ असर, नगर पालिका ने शहर से हटाई अवैध होर्डिंग्स और पोस्टर। बीती रात जहरीले सांप के काटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक का नाम थाना लालबर्रा ग्राम चंदपुर निवासी 40 वर्षीय तिरंजन पिता किशोरराव एडे है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रात 3 बजे नींद में उसे किसी जहरीले सांप ने दाहिने पैर में काट लिया, जिससे तिरंजन की हालत बिगड़ने लगी और वहां उल्टी करने लगा, जिस पर उसके परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर आए, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जिला पटवारी संघ ने सारा ऐप का बहिष्कार कर दिया है। जिले के सभी 374 पटवारियों ने ऐप को अनइंस्टॉल करके ऐप से लेफ्ट हो गए हैं। वहीं पटवारी संघ ने उनकी समस्त मांगे समय रहते पूरी न होने पर 2 से 4 अगस्त तक 3 दिनों के सामूहिक अवकाश पर रहने, 3 अगस्त को जिला स्तर पर रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने और 5 अगस्त को वेब पोर्टल सहित समस्त ऑनलाइन कार्यों का बहिष्कार करने की बात कही गई है। मांग पूरी न होने पर उन्होंने 10 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने की भी चेतावनी दी। आपको बताएं कि वर्षों से लंबित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला पटवारी संघ का चरणबद्ध आंदोलन जारी है, जिसमें 7 जुलाई से 9 जुलाई तक काली पट्टी व काला मास्क बांधकर कार्य करने और 12 जुलाई को भू अभिलेखों को छोड़कर समस्त कार्यों का बहिष्कार किया गया है। पहले तहसील स्तर पर हमने ज्ञापन दिया था 25/6 को, और उसके बाद में जो है 29/6 को जिला स्तर पर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया था। पर अभी तक जो है हम लोग को कहीं से भी जो है प्रांत लेवल से कोई मैसेजिंग नहीं है हमारे, उसके बारे में गवर्नमेंट हमारी सुध नहीं ले रही है कि हड़ताल के बारे में क्या करना है। अब देखिए हम लोगों ने जो है जैसे कि आप लोग को जानकारी है कि हमारे यहाँ जो ज़िले में सारे पटवारी जो है आंदोलनरत हो गए हैं, और हमने अभी जो हमारा नेक्स्ट चरण था 12/7 का, उसमें हम लोगों ने जो है भू अभिलेख के काम के अतिरिक्त अन्य काम जो हम 45-46 विभाग के काम करते थे उसको हमने छोड़ दिया है। केवल भू अभिलेख में खसरा खतौनी का ही नक्शे का काम करेंगे। और अभी हमने 2 दिन पहले जो है एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है तहसील कार्यालय का, जिसमें हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, उससे भी हमने जो है लॉग आउट कर लिया है। और हमारी जो आने वाली रणनीति है वो 2/8 से 4/8 तक जो है हम लोग सभी लोग जो है सामूहिक अवकाश पर रहेंगे 3 दिन के लिए। उसके बाद जो है 3/8 को जो है जिला स्तर पर रैली करी जाएगी और ज्ञापन दिया जाएगा स्मरण स्वरूप। 5/8 को जो है हम लोग सारा पोर्टल वेब GIS सहित अन्य समस्त ऑनलाइन कार्यों को बंद कर देंगे, बहिष्कार कर देंगे। और 10/8 से जो है हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। हम लोग के अनिश्चितकालीन हड़ताल पे अगर हम जाते हैं, अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती तभी हम जाएंगे, और अगर हम जाते हैं तो इसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आपको बताया कि प्रदेश पटवारी संघ के आह्वान पर पूरे प्रदेश में पटवारियों के द्वारा 2100 के स्थान पर 2800 रुपये ग्रेड पे दिए जाने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, पटवारियों की पदस्थापना गृह जिले में करने और नवीन पटवारियों को CPCT की अनिवार्यता संबंधी नियम समाप्त किए जाने की वे मांग की जा रही है, जिसको लेकर संघ के द्वारा चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है।
नगर के विभिन्न चौक चौराहों पर अवैध रूप से लगाए गए बैनर्स पोस्टर हटा लिए गए हैं। अब नगर के ज़्यादातर चौक चौराहों में केवल सरकारी बैनर पोस्टर्स ही नजर आ रहे हैं। आपको बताएं कि 16 जुलाई को पद्मेश 24/7 के माध्यम से हमने इस खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित की थी, जिसके बाद अचानक सारे होर्डिंग्स हटा दिए गए। अवैध बैनर पोस्टर लगाने से राजस्व की चोरी करने के साथ ही हादसों को न्योता दे रहे थे। यह अवैध होर्डिंग्स नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर कई सवाल लगा रहे थे। खबर के प्रकाशन के तुरंत बाद नगर पालिका ने मामले का संज्ञान लेते हुए नगर में अवैध बैनर्स पोस्टर लगाने वालों को नोटिस जारी किया था, जिसका असर शनिवार को नगर में देखने को मिला, जहां नगर के कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक, जयस्तंभ चौक, हनुमान चौक, रानी अवंतीबाई चौक, बैया चौकी और भटेरा चौकी सहित नगर के अन्य चौक चौराहों व मार्गों में राजस्व की चोरी कर अवैध रूप से लगाए गए बैनर पोस्टर्स हटा लिए गए हैं। बात अगर नगर में बिना अनुमति के लगाए गए अवैध बैनर पोस्टर्स की करें तो खबर के प्रकाशन के बाद भले ही नगर के विभिन्न चौक चौराहों के मार्गों से अवैध बैनर पोस्टर हटा लिए गए हो, लेकिन नगर पालिका का ध्यान अब तक नगर के विभिन्न विद्युत पोल पर लगाए गए छोटे बैनर पोस्टर व झंडों पर नहीं गया है। लालबरा समनापुर मार्ग पर पसीने चौक में पीएचई विभाग की समूह नल जल योजना की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण लगभग 5 फीट चौड़ा जानलेवा गड्ढा बन गया है। यह पूरे समय बड़ी दुर्घटना को आमंत्रण दे रहा है। सर्वाधिक व्यस्ततम मार्ग का सड़क का आधा हिस्सा गड्ढे में तब्दील होने एवं निरंतर पानी भरा होने के कारण मोटरसाइकिल व साइकिल चालक आए दिन दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। गड्ढे के कारण भारी वाहन महज 4 फीट चौड़े मार्ग से आना जाना कर रहे हैं। ये बहुत दुखद विषय है कि जिसको विगत 3-4 वर्षों पहले राजमार्ग घोषित किया गया, उस मार्ग की उसकी दुर्दशा इतनी खराब है कि जिसमें मोटरसाइकिल पर चलने में लोग परेशान हो रहे हैं। और उसके बाद उस रोड से रेत घाट पड़ता है, दिन भर डंपर का आवागमन होता है। क्या डंपर वाले रोटेस नहीं उठा रहे हैं? जब रोटेस पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो उस रोड की मरम्मत होना चाहिए। विगत 3-4 वर्षों से वहाँ पानी बह रहा है, उसकी शिकायत सरपंच के माध्यम से, दूसरे माध्यम से मेरे द्वारा व्यक्तिगत की गई, मगर 1-2 बार कार्य करके छोड़ दिया गया अधूरा, जिसके कारण से समस्या बन गई। और समस्या विकराल हो, प्रशासन चाहता है कि पीएससी वाले चाहते हैं जिसकी मंशा हो, क्योंकि वो ऐसा मोड़ है जहाँ पर 4 मार्ग मिलते हैं। मस्जिद इस संबंध में ग्राम पंचायत पार्टनरवानी लालबरा के सरपंच अनीस खान ने बताया कि पाइपलाइन को दुरुस्त करने के लिए उनके द्वारा पीएचई विभाग के सहायक यंत्री व जिला कलेक्टर को पत्र प्रेषित किया गया है। राज्य मार्ग ये जो है स्टेट हाईवे है, ये मार्ग जो है लालबर्रा से लेके समनापुर, लामता, नैनपुर को जोड़ता है। और इस मार्ग में जो है ये स्टेट हाईवे मार्ग में मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि दीपक अग्रवाल जी और कैलाश अग्रवाल जी, इनका मकान है। इनके जस्ट सामने एक 6 फीट बड़ा एक भारी गड्ढा हो गया है, क्योंकि यहाँ रात दिन डंपरों का आना जाना रहता है। इसके अलावा बहुत बड़ा ट्रैफिक और किसी न किसी दिन यहाँ पर जान माल की हानि होने की निश्चित संभावना है। पीएचई विभाग को हमने इस संबंध में पत्र लिखा है, कलेक्टर महोदय को भी पत्र लिखा है। मुख्य रूप से क्या समस्या है? ये पानी जो भरा हुआ है, ये जो सीमेंट सड़क जो है, इसके अंदर से जो है पीएचई विभाग की पाइपलाइन गई किनारे से, तो उस पाइपलाइन को सुधारना ज़रूरी है। वो पाइपलाइन फूटी हुई है, पाइपलाइन यदि दुरुस्त हो जाएगी तो सड़क जो है वो ठीक हो जाएगी। तो पहली मांग तो यही है कि सबसे पहले वो पाइपलाइन जो और मुख्य पाइपलाइन छोटी मोटी रहती तो हम ग्राम पंचायत से भी बना लेते। दूसरी बात ये अमोली क्षेत्र में आता है वो, जहाँ पर वो फाल्ट आया है। पांडवानी लालबरा पंचायत भी रहती तो हम उसको कर भी लेते। तो मेरा शासन पर पीएचई विभाग को मैंने इस संबंध में जानकारी भी दिया कि भाई इसको अतिशीघ्र ठीक करें। और इस संबंध में मोबाइल पर चर्चा के दौरान समूह नल जल योजना पीएचई विभाग के सहायक यंत्री के दुबे ने बताया कि 1-2 दिन में क्षतिग्रस्त पाइपलाइन का सुधार कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। वारासोनी जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत थाने गांव में बीते करीब 6 महीने से नल जल योजना पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, जिससे ग्रामीणों को पानी प्राप्त करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है कि ग्राम में 1 वर्ष हो गया पानी टंकी का निर्माण कार्य हुआ है और उससे पानी भी नहीं दिया जा रहा है। पुरानी बोर व्यवस्था से नल जल योजना चलाई जा रही थी, इसके अंतर्गत भी पानी नहीं दिया जा रहा है, तो ग्रामीणों को ग्राम में दर दर भटक कर 1 या 1.5 किलोमीटर दूरी से पानी लाना पड़ रहा है। गांव में सभी के घर में नल जल योजना का कनेक्शन लगा हुआ है और सभी नल जल योजना पर आश्रित है। ऐसे में नल जल योजना बंद होने से पूरे गाँव को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में बीते 15 वर्षों से नल जल योजना है, जिसमें बोर से डायरेक्ट नल जल योजना संचालित की जाती थी और सभी को पानी मिल जाता था, परंतु बीते 6 माह से नल जल योजना पूरी तरह से बंद पड़ी हुई है, जिससे ग्राम में ग्रामीणों को पानी न मिलने से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है।
क्या समस्या हो रही है अभी गांव में? समस्या ये हो रही है कि 6 महीना लगभग हो गया है, यहाँ की नल जल योजना जो है बंद पड़ी हुई है। इस पर कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और कई बार शिकायत भी की है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। कब से बनी है ये योजना? ये योजना को तो कम से कम 15 साल हो गया बनी है। किस कारण से पानी नहीं पहुंच पा रहा है अब? पानी नहीं किस कारण से नहीं पहुंच पा रहा है अब इसकी जानकारी उतनी तो नहीं है मुझे, लेकिन पहले जितना कनेक्शन था उससे ज़्यादा कनेक्शन अभी उनने दे चुके हैं और कनेक्शनधारी ज़्यादा होने की वजह से गांव में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पानी की समस्या है, पानी की गांव में कहीं पर नहीं मिल रहा है और भटक रहे हैं पानी के लिए, यहाँ से वहाँ से खेत बाड़ी से पानी ला रहे हैं, किसी ने बोर खोदा है उस वहाँ से पानी ले आ रहे हैं, कहीं खेत में जा रहे हैं, कहीं बाड़ी में जा रहे हैं, कोई जहाँ पानी नहीं मिल रहा है तो दूर दूर तक पानी के लिए आ रहे हैं। सरपंच सचिव से बात किए थे क्या इस संबंध में? इस संबंध में सरपंच से बात किए तो सरपंच और सचिव कहता है ये हमारे बस में नहीं है, ये बात अभी ये ठेकेदारी में है। थाने गांव में 2 महीने से ज़्यादा हो गया, 3 महीना करीब हो गया, नल जल का पानी नहीं आ रहा। क्या समस्या हो रही है इसमें? समस्या वो लोग बताते हैं कहीं नाली फूट रही है, पाइप फूट रहा है और वो नया बोर खोदे तो नया बोर से ये क्या है कि टंकी में पानी चढ़ाने के लिए तो कनेक्शन नहीं हुआ है, अभी उसमें मोटर नहीं लगी। तो क्या है इतना गाँव हर व्यक्ति बिल्कुल नल का पानी पीता है थाने गाँव में, तो इतनी समस्या है कि लोग बिल्कुल कुएं का पानी कोई नहीं पी रहा है, फिर ये नल जल योजना का ही पानी सब लोग पी रहे हैं। तो अभी सब हैंडपम्प से इधर उधर से पानी ढो रहा है पूरे गांव के लोग। थाने गांव प्रधान प्रतिनिधि कमल कुंभलवार ने बताया कि पीएचई ने पाइपलाइन बिछाई है, नए कनेक्शन लगा रहे हैं, पुरानी योजना से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है इसलिए उसे चालू नहीं कर रहे हैं। पीएचई ने नया बोर किया है, मीटर लगाने के लिए विद्युत विभाग को आवेदन दिए हैं, इसके बाद योजना चालू हो जाएगी। लामता थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम टाकाबर्रा में कीटनाशक का सेवन करने से एक नाबालिग की मौत हो गई। मृतिका 16 वर्षीय आंचल पिता गणेश लिल्लारे बताया गया। मृतिका के परिजनों से मिल रही जानकारी के अनुसार शुक्रवार को आंचल के माता पिता रोजाना की तरह खेत गए हुए थे, जबकि आंचल घर पर अकेली थी। जब देर शाम करीब 6 बजे उसके माता पिता खेत से घर आए तो आंचल कमरे में बेहोश पड़ी थी, जो लगातार उल्टियां कर रही थी, जिस पर उसके माता पिता उसे लामता के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद आंचल की गंभीर हालत को देखते हुए वहां के चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां जिला अस्पताल लाने पर यहां के चिकित्सकों ने आंचल को मृत घोषित कर दिया। शाम को उनके मम्मी पापा लोग क्या काम करने चले गए थे खेत, और तो उनकी क्या तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो क्या दवा गोली चालू थी। शाम को उनकी मम्मी पहुंची थी कि उल्टी दस्त करने लगी थी, पता नहीं उन्हें क्या खाया तो पता नहीं। या कोई टेंशन वेंशन या कुछ? अब तो हमको जानकारी ही नहीं उसके बारे में। कब भर्ती करवाते हैं? उसको कम से कम लामता ले गए थे, लामता के बाद यहाँ पे 10:30-11 बजे करीब पहुँचे। कितने भाई बहन लोग? 2 भाई 1 सिस्टर। पर्यावरण संरक्षण को लेकर वैसे तो लोगों में काफी जागरूकता आई है, लेकिन वन विभाग के सहायक वन संरक्षण प्रशिक्षु विकास माहुरे ने एक अनूठी मिसाल पेश की। उनके द्वारा साइकिल से 172 किलोमीटर का सफर तय कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। आपको बताएं कि सहायक वन संरक्षक प्रशिक्षक श्री माहुरे 2018 बैच के एसीएफ अधिकारी हैं, जिनके द्वारा 2 साल की देहरादून में ट्रेनिंग ली गई और बालाघाट फॉरेस्ट विभाग में भी उन्हें प्रशिक्षण के लिए वरिष्ठ स्तर पर आदेश दिया गया है। वे मूलतः छिंदवाड़ा के निवासी हैं, जो शुक्रवार को सुबह 8 बजे साइकिल से बालाघाट के लिए निकले थे और शनिवार की दोपहर करीब 12 बजे बालाघाट पहुंचे। पद्मेश 24/7 से चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि उन्होंने साइकिल से इतना लंबा सफर पहली बार तय किया है, लेकिन मन में विश्वास था और लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी जागरूक करना था, इसलिए उन्होंने साइकिल से बालाघाट पहुंचने का फैसला लिया और वे शनिवार को बालाघाट पहुंच गए। उन्होंने कहा कि युवाओं को अपने निर्णय पर अडिग रहना चाहिए और अगर मन में विश्वास है तो वे किसी भी मंजिल को पा सकते हैं। मैं अपने होम टाउन छिंदवाड़ा से निकला हूँ। तकरीबन 172 किलोमीटर का मेरा ये जर्नी था और यहाँ पे मैं ज्वाइन करने के मकसद से आया हूँ, लेकिन साइकिल के थ्रू मैं कन्वे करना चाहता हूँ एक मैसेज कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और हमें हमारे जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, हेल्थ अवेयरनेस को मैं उसको बढ़ावा देना चाहता हूँ।
अच्छा सर, इतना लंबा सफ़र तय किया है तो बीच बीच में काफ़ी कुछ लोग आपसे मिले होंगे मीडिया के, तो क्या ऐसा क्या महसूस कर रहे हैं सर कि जिस तरीके से आज का जो वातावरण है पर्यावरण संरक्षण को लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है, तो आपका ये योगदान कितना लोगों को जागरूक कर पाएगा? देखिए, लोग पर्यावरण संरक्षण की बात तो करते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ कि पॉलीथीन का यूज़ कम करें, गार्बेज इधर उधर ना फेंकें, अगर वो कार से ट्रैवल कर रहे हैं तो खिड़की खोल के चिप्स का पैकेट बाहर ना फेंकें, ओवर स्पीडिंग ना करें जिससे आम जीव जंतु उनकी गाड़ी से टकरा कर मरे ना, तो ये सब लोग नहीं करते। लोग को पता है प्रोटेक्शन करना हमें ज़रूरी है, नेचर को कंजर्व करना ज़रूरी है, लेकिन लोग उसके लिए जो एफर्ट्स होते हैं वो नहीं करते। वो एफर्ट करना ज़रूरी है। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की आवश्यकता है ताकि हम अपनी हेल्थ को भी फिट रख सकें और हम नेचर को कंजर्व कर सकें। ऐसा है कि कभी भी, जैसे ये भी मेरा फर्स्ट टाइम है, इतना लंबा साइकिलिंग मैंने कभी किया नहीं। 30-40 किलोमीटर का मेरा साइकिलिंग रहा है, 172 किलोमीटर से साइकिलिंग पहले कभी रहा नहीं। मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिलेटिव्स भी पूछ रहे थे कि हाउ यू विल डू, कैसे करोगे इस चीज़ को। तो पहले तो अपने मन को बनाने की ज़रूरत है। मन पे विजय अगर आप प्राप्त कर लोगे तो ही आप ऐसे काम कर पाओगे। दूसरी चीज़ ये कि अगर कुछ बड़ा चीज़ अचीव करना है तो आप भले अपनी स्पीड स्लो रखें, लेकिन प्रयास निरंतर हो। तो यही चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है और आपसे ये सब काम करवाती है। सर, आप कब निकले थे वहाँ से, कितना समय निकले थे? मैं कल सुबह 6:30 बजे निकला था। मैं थोड़ी देर स्विमिंग करता, फिर मैं कंजई में मैंने नाइट हॉल्ट किया और अभी मैं बालाघाट पहुँचा। अच्छा सर, काफ़ी कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो वाहन और 4 व्हीलर छोड़ते नहीं हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अधिकारियों को जो सुविधाएं मिलती हैं वो इसलिए मिलती क्योंकि उनके पास वर्कलोड ज़्यादा है, वो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते, इसलिए नहीं मिलती ताकि वो एकदम अपने कंफर्ट जोन में रहें। तो आप ये सोचना गलत है कि अधिकारी वाहन को उसको कंफर्टनेस के लिए, उसको कंफर्ट देने के लिए मिलती, नहीं, उससे ज़्यादा काम कराने के लिए जो भी सुविधाएँ उसको मिलती है, इसलिए मिलती ताकि वो अपने घर परिवार की चिंताओं से मुक्त होकर अपना काम अच्छे से कर पाए। बिल्कुल, मैं यूथ के लिए स्पेशली बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो सबसे पहले अपने मन पे विजय पाएँ। दूसरी चीज़ ये करें कि कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में कतराएं ना, मेहनत करें, परिश्रम करें और जो आप चाहते हो वो आपको बिल्कुल मिलेगा। लालबरा जनपद शिक्षा केंद्र में 17 जुलाई को ब्लॉक के अंतर्गत संचालित अशासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शालाओं के प्रधान पाठकों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान पाठकों से शाला में आरटीई यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रवेशित बच्चों, प्रपोजल व मैपिंग कार्य के संबंध में जानकारी ली गई एवं समस्त प्रधान पाठकों को यह कार्य समय सीमा में पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। आज विकासखंड की सभी शासकीय शालाओं को हमने यहाँ बुलाया है। विषय ये रखा है कि जो इस सत्र में हमारे प्रवेश होना है, उन प्रवेश की क्या स्थिति है उसको जानने के लिए वास्तविक उनके पास कितनी जनसंख्या है और मैपिंग की क्या स्थिति है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन निकाल करके मैपिंग तो कम दिख रही है। इसलिए हम ये जानने के लिए प्रयास किया इनसे कि आपकी मैपिंग क्यों नहीं हो रही, क्या कारण है, कोई दिक्कत हो तो बताएं। तो वही हम समीक्षा कर रहे हैं कि उनकी दर संख्या के आधार पर उनकी मैपिंग पूरी हो। इसके अलावा आरटीई के जो हमें सत्यापन किया था उनके प्रवेश की क्या स्थिति है उसे भी चर्चा करेंगे।